दिल्ली में तिहाड़ जेल नंबर 3 में कैदियों को फांसी दी जाती है। तिहाड़ में जिस जगह कैदी को लटकाया जाता है उसे फांसी कोठी कहा जाता है। एक विशेषज्ञ के अनुसार देश में 30 से ज़्यादा ऐसी जेलें हैं जहां कैदियों को फांसी देने का बंदोबस्त है और इन सभी जेलों में फांसी देने का प्रोसीजर अलग अलग है। सभी राज्यों में मौजूद जेलों के मैनुअल अलग अलग होते हैं। उन्हीं मैनुअल के अनुसार कैदी को फांसी दी जाती है। दिल्ली के जेल मैनुअल के अनुसार ब्लैक वारंट CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नियमों के मुताबिक मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है। सबसे पहले आपको ब्लैक वारंट का मतलब समझना चाहिए। दरअसल ब्लैक वारंट या डेथ वारंट दंड प्रक्रिया में फॉर्म्स की एक लिस्ट का पार्ट होती है। ब्लैक वारंट पर फांसी पाने वाले कैदी का नाम, उसे कब फांसी दी जानी है, वह समय, दिनांक और उसे कब तक फांसी पर लटकाया जाना है, जानकारी समेत उसे फांसी कहाँ दी जानी है, ये सभी संबंधित जानकारियाँ उस ब्लैक वारंट पर लिखी होती है। और सबसे नीचे ट्रायल कोर्ट के उस जज का नाम होता है जिसने कैदी को फांसी की सज़ा मुकर्रर की है। जब मुजरिम के सभी ओर से बचने के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ट्रायल कोर्ट जज यानी फांसी सुनाने वाला जज फाइल को ऑन रिकॉर्ड लाता है और उसके बाद मुजरिम का डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जारी करता है। इसे ब्लैक वारंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बॉर्डर ब्लैक कलर का होता है, जो कि सील बंद लिफाफे में कोर्ट द्वारा जेल के सुपरिटेंडेंट को सौंपा जाता है। इसके अंदर की तमाम जानकारी गोपनीय होती है। फांसी से पहले मुजरिम को 14 दिन का समय दिया जाता है। इस बीच वह अपने परिजनों से मिल सकता है। इसके साथ ही वह खुद को मानसिक रूप से तैयार कर ले, उसके लिए काउंसलिंग भी की जाती है। फांसी पाने वाला मुजरिम अपनी आखिरी इच्छा भी लिख सकता है। अगर मुजरिम चाहता है कि उसकी फांसी के समय वहां पंडित, मौलवी या फिर पादरी मौजूद हो तो जेल सुपरिटेंडेंट इसका भी प्रबंध करवाता है। महाराष्ट्र जेल के मैनुअल के अंतर्गत यह भी इंतज़ाम है कि फांसी पाने वाले कैदी के परिजन उसकी फांसी अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे ही ब्लैक वारंट जारी होता है, कैदी को एक स्पेशल सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं फांसी से कुछ दिन पहले जेल सुपरिटेंडेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि वह कैदी का नाप, उसका वज़न, गर्दन की हाइट इत्यादि का ब्यौरा ले और उसी के अनुसार फांसी के तख्ते पर ट्रायल करवाए। यह ट्रायल कई बार हो सकता है। यह सब इसलिए करवाया जाता है ताकि फांसी के समय कोई बाधा या रुकावट सामने ना आए। फांसी के एक दिन पहले शाम को फांसी की रस्सियों और तख्ते की जांच की जाती है और कैदी के वजन के 1.5 गुना रेत के बोरे को रस्सी पर लटकाया जाता है। यह आखिरी ट्रायल होता है। कैदी को फांसी तड़के सुबह दी जाती है। नवंबर से फरवरी के बीच फांसी सुबह 8 बजे दी जाती है, जबकि मार्च, अप्रैल, सितंबर से अक्टूबर के बीच फांसी 7 बजे दी जाती है। वहीं मई से अगस्त के महीनों में फांसी सुबह 6 बजे दी जाती है। सुबह होते ही सुपरिटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट कैदी के सेल में जाते हैं। वहां सुपरिटेंडेंट कैदी की पहचान करता है और फिर उसके बाद कैदी की मातृभाषा में ब्लैक वारंट उसे पढ़कर सुनाता है, यानी मौत का फरमान। यह सब ऑन कैमरा होता है। ब्लैक वारंट सुनकर सुपरिटेंडेंट वहां से फांसी कोठी की ओर चले जाते हैं, जबकि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सेल में ही रहता है, जिसकी मौजूदगी में कैदी को काले कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। वहीं उसके पैरों की बेड़ियां खोल दी जाती है ताकि वह अपनी मौत पाने के लिए आगे कदम बढ़ा सके। कांपते पैरों से तो कभी रोते चिल्लाते जब मुजरिम फांसी के तख्ते की ओर बढ़ जाता है तो उसके पीछे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट
हेड वार्डन और 6 अन्य वार्डन चल रहे होते हैं। 2 वार्डन पीछे की ओर तो 2 आगे की ओर, बाकी 2 मुजरिम के दोनों ओर, जिन्होंने उसके हाथों को पकड़ा हुआ होता है। फांसी कोठी में सुपरिटेंडेंट पहले से ही मौजूद रहता है। उसके साथ मैजिस्ट्रेट और एक डॉक्टर भी पहले से ही वहां मौजूद होता है। सुपरिटेंडेंट मैजिस्ट्रेट को बताता है कि कैदी की पहचान कर ली गई है और उसे उसकी ही भाषा में यानी मातृभाषा में डेथ वारंट सुना दिया गया है। इसके बाद कैदी को हैंगमैन यानी जल्लाद को सौंप दिया जाता है। वार्डन की मदद से कैदी को तख्ते पर चढ़ाया जाता है और फिर हैंगमैन उसके हाथ पैर बांध देता है और उसका चेहरा काले कपड़े से ढक देता है। अब कैदी को फांसी का फंदा पहना दिया जाता है। हैंगमैन सुपरिटेंडेंट को काम खत्म होने का इशारा करता है और फिर सुपरिटेंडेंट की हामी के बाद जल्लाद लीवर को खींच देता है। लीवर खींचते ही आपस में जुड़े तख्ते नीचे की ओर खुल जाते हैं और मुजरिम के पैर लटक जाते हैं और वह तड़पता हुआ धीरे धीरे मर जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर कैदी की नब्ज चेक करता है और उसे मरा हुआ घोषित करता है। इसके बाद कैदी की बॉडी को उतार लिया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सुपरिटेंडेंट ब्लैक वारंट वापस मैजिस्ट्रेट को सौंप देता है, जो कि इस बात की मुहर लगाता है कि हैंग टिल डेथ हो चुका है।